वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजारत खजाना को IMF से मुज़ाकरात में सनतों की बहाली के लिए रिलीफ की हिकमत अमली बनाने की हिदायत। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF से टैक्स वसूलियों के हदफ और तवानाई की कीमतें कम करने की दरख्वास्त की जाएगी। वादी धीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ना ही नकल मकानी की वजह कोई ऑपरेशन है। विफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बर्फबारी में हर साल नकल मकानी होती है। सरकारी खर्च पर MNAs को हज या उम्रे की कोई सहूलत हासिल नहीं और ना ही ऐसी कोई सहूलत दी जा सकती है। ऐसी किसी तजवीज़ की मंजूरी नहीं दी गई। तर्जुमान कौमी असम्बली की वजाहत एक बयान में कहा कि नवंबर 2016 को मंजूर करारदाद के तहत हर साल एक वफ्द 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रसूल पर हाजिरी देता है। वफ्द के तमाम मेंबरान अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं। SOPs के तहत वजारत मजहबी अमूर सिर्फ इंतजामी अमूर के लिए सहूलत मुहैया करती है, अखराजात बर्दाश्त नहीं करती। सरकारी खर्च पर किसी भी ऐसे दौरे की तजवीज़ किसी रुकन की ज़ाती राय हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर के इजलास में अरकान ने राय दी थी कि 10 रुकनी पार्लिमानी वफ्द सरकारी खर्च पर अवाम की तरफ से उम्रा अदा करे और रोज़े रसूल पर हाजिरी दे। विफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ का कहना था ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। दरामद की जाने वाली गाड़ियों पर ड्यूटी और टैक्सों के तयन में मकामी एजेंट्स का किरदार खत्म कर दिया गया। FBR ने कस्टम जनरल ऑर्डर जारी कर दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले का इतलाक यूरोप से दरामद की जाने वाली गाड़ियों पर होगा। इससे पहले इस्तेमालशुदा गाड़ियों समेत तमाम गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी और टैक्सों के तयन मजाज मकामी एजेंट्स के जरिए होता था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे के स्कूलों में AI का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। पंजाब में गूगल टेक वैली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब और वुज़रा ने ऑफिशियल वर्कशॉप एम्पावरिंग पंजाब विद AI में भी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा डिजिटल टेक्नोलॉजी सोच और काम का तरीक़ाकार बदल सकती है। इस्लाहात और पॉलिसी साजी में AI की मावनत नागुज़ीर है। AI टूल्स का जिम्मेदारी से इस्तेमाल मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पेशावर को बेहतर बनाने से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला की मुतल्लिका हुकाम को प्लान बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। पुरानी स्ट्रीट रोड लाइट्स की मरम्मत और नई लाइट्स की तनसीब के मनसूबे का PC1 तैयार। शाहराहों पर रवा साल मई तक काम मुकम्मल किया जाएगा। विफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास शोबा ट्रैफिक एंड कमर्शियल की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। हनीफ अब्बासी ने हिदायत की कि कारोबारी बरादरी को सहूलियात फराहम करके रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। कार्गो की 2 ट्रेनों पर बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद खुशाइंद है। तीसरी कार्गो ट्रेन चलाने की भी तैयारी करें। बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद हम पर बढ़ा है, वक्त की पाबंदी करके इस एतमाद पर पूरा उतरें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में नॉन फाइलर्स को 33,000 और फाइलर्स को 3,000 असलहा लाइसेंस जारी किए जाने का इंकशाफ। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि नॉन फाइलर्स को 33,000 और फाइलर्स को सिर्फ 3,000 लाइसेंस जारी किए गए। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि जो फाइलर नहीं उनके लाइसेंस फौरी मनसूख किए जाए। असलहा लाइसेंस जारी जरूर करें लेकिन वो टैक्स तो अदा करें। इजलास में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि गुज़श्ता अदवार में बहुत ज़्यादा असलहा लाइसेंस जारी किए गए। हमने पॉलिसी सख्त की है, अब चंद हज़ार लाइसेंस जारी हुए। पिशीन में CTD की कार्रवाई 6 दहशतगर्द मारे गए। DIG CTD के मुताबिक कल की गई कार्रवाई के दौरान रॉकेट लॉन्चर्स, क्लैशनकोव, हैंड ग्रेनेड, धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। CTD के 10 लोग मामूली जख्मी हुए। जहां कार्रवाई की गई वहां फितनाल खवारिश के लोगों का आना जाना था। कार्रवाई से पहले वहां सरेंडर करने का पैगाम पहुंचाया, सरेंडर नहीं किया तो कार्रवाई की गई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रेन ने कहा वज़ीर आला की दहशतगर्दों और सहूलतकारों के लिए तनबीह है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सियासी दबाव को खातिर में नहीं लाया जाएगा। सिंध में रवा बरस रेबीज से पहली हलाकत रिपोर्ट। इंचार्ज डॉग बाइट क्लिनिक इंडस अस्पताल के मुताबिक सांगड़ से ताल्लुक रखने वाली बच्ची रेबीज के बाइस इंतकाल कर गई। बच्ची को 1.5 माह कबल कुत्ते ने काटा था। उसे गुज़श्ता रोज इंडस अस्पताल कराची मुंतकिल किया गया था। बच्ची के जिस्म पर कई गहरे जख्म मौजूद थे।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हर सानहे के बाद पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। सिंध हुकूमत का ये हाल है कि बारिश हो जाए तो पानी की निकासी नहीं कर सकते, आग लग जाए तो बुझा नहीं सकते। ना सूबाई ना विफाकी कंट्रोल। कराची के मसले का हल कराची सिटी गवर्नमेंट है। लोग जिसे मुंतखब करें उसे मेयर होना चाहिए, कब्जा मेयर नहीं होना चाहिए। लाहौर में बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफ़ा 144 के तहत मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक पतंगों पर मुक़द्दस कुतुब, मजहबी मकामात, किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने, किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी, बगैर तस्वीर यक रंगी या कसीर रंगी गुड्डा और पतंग इस्तेमाल करने की इजाज़त है। नसीराबाद रेंज के अज़लाम में ख़वातीन पुलिस एहलकार तैनात। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि थानों में ख़वातीन पुलिस एहलकारों को कंप्लेंट ऑफिसर, नायब मुहर्रर और कंप्यूटर ऑपरेटर को तैनात किया गया है। ख़वातीन को मुसावी मौक़े देना जामे विजन और इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। ख़वातीन एहलकारों ने थानों में मुतहर्रिक किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। गवर्नर सिंध से AIG कराची आज़ाद खान की गवर्नर हाउस में मुलाकात। कराची की अमन अमान की सूरत हाल, सेफ सिटी मंसूबे और निगरानी कैमरों की तनसीब पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, अमन अमान का तसलसल हमारी अव्वलीन तरजीह है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद निगरानी कैमरों की तनसीब नागुज़ीर है। ईरानी करेंसी की कदर में रिकॉर्ड कमी। ईरानी रियाल एक अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 15 लाख का हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक रियाल की कदर में कमी की बड़ी वजह मुसलसल अमरीकी और यूरोपीय पाबंदियां हैं। ईरान में हालिया मुजाहरे भी करेंसी की कदर में कमी से होने वाली महंगाई का बायस हुए थे। इंडिया और यूरोपीय यूनियन के मुआहदे पर अमरीका नाराज। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि यूरोपीय मुल्क इंडिया से मुआहदा करके अपने खिलाफ जंग की फंडिंग कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए रूस से तेल लेने वाले इंडिया पर टैरिफ लगाए। अब यूरोप उसी इंडिया से मुआहदे कर रहा है। इंडिया EU तिजारती और दिफाई मुआहदे को सदर यूरोपीय कमीशन ने मदर ऑफ ऑल डील्स लिखा है। इंडियन वजारत खारजा के मुताबिक यूरोपीय ममालिक 7 बरस में ऑटो, स्टील और ज़राअत के सिवा तमाम भारतीय मसनूआत पर टैरिफ सिफर कर देंगे। 2032 तक इंडिया EU तिजारत दुगनी हो जाएगी। जवाब में इंडिया तकरीबन तमाम यूरोपीय बरामदात पर टैरिफ खत्म या इंतहाई कम कर देगा। टैरिफ में कमी से महंगी और आलिशान यूरोपीय गाड़ियाँ इंडिया में सस्ती हो जाएंगी। यूरोप के जैतून के तेल, मार्जरीन और वेजिटेबल ऑयल पर टैरिफ खत्म करने का भी मुआहदा होगा। बरतानिया के साबिक चांसलर साजिद जावेद ने अपने वालिदैन जैसे अफराद की बरतानिया आमद की मुखालिफत कर दी। कहा, बरतानवी माशरे में इंजमाम की राह में हायल सबसे बड़ी रुकावट जुबान है। बरतानिया में रिहाइश इख्तियार करने वालों के लिए रवानी से अंग्रेजी बोलने की शर्त पहले ही रख देनी चाहिए थी। बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू में बरतानिया के साबिक वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला ने कहा कि मौजूदा क़वानीन के तहत वो अपने गैर हुनरमंद वालिद या अंग्रेजी ना बोलने वाली वालिदा को भी बरतानिया में बसने की इजाज़त ना देते। वो पॉइंट्स की बुनियाद पर इमिग्रेशन पॉलिसी के हामी हैं। उनका मानना है कि बरतानिया गैर हुनरमंद तारिकीन वतन को मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा आने देता है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ुहरान ममदानी का इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट फोर्स खत्म करने का मुतालिबा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि आइस ने दिन दहाड़े 2 शहरियों को कत्ल किया। हर रोज़ हम देखते हैं कि लोग अपनी कारों, घरों, अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो रहे हैं। ये जुल्म नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आइस को ख़त्म किया जाए। मिनियापोलिस में आइस एहलकारों के हाथों 2 अफराद के कत्ल और एहतजाज के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि वो किसी भी वक्त मिनियापोलिस से आइस एजेंट्स वापस बुला लेंगे। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि दहशतगर्दी पर सियासत और ना ही नर्म गोशा होना चाहिए। हमारी आपस की जंग में दहशतगर्द जीतेंगे। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ विफाक सूबे दोनों की जिम्मेदारी है।